नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है प्रेम विवाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आधी रात को जब घर वाले गहरी नींद में सोए हुए थे तो पूनम चुपके से बिना आवाज़ किए उठी और किसी को बिना बताए अपना बैग उठाया और घर से भाग निकली। बाहर उसका प्रेमी प्रभात उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों ने रात वाली ट्रेन पकड़ी और अपनी एक नई दुनिया बसाने के लिए निकल पड़े। पूनम 20 साल की थी और उसका प्रेमी प्रभात 22 साल का था। 1 साल से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, मगर दोनों के घर वालों को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। दोनों घर से भागने से पहले कुछ नकदी और गहने चुराकर अपने साथ ले लिए ताकि शुरुआती दिन आराम से कट जाए। पूनम और प्रभात मुंबई पहुंचकर एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। फिर उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वह दोनों वहीं रहने लगे। वह दोनों रात दिन अपने कमरे में ही पड़े रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके घर वाले अभी उनकी तलाश जोर शोर से कर रहे होंगे, इसलिए अभी उनके पकड़े जाने का खतरा था। प्रभात रात में जाकर किसी ढाबे या होटल से दोनों टाइम का खाना एक साथ ले आता था। इस तरह से उनके 2 महीने आराम से निकल गए। इतना समय बीत जाने के बाद उन लोगों के मन से अपने घर वालों का डर खत्म हो गया था, मगर पास में जो जमा पूंजी थी वह भी अब खत्म हो गई थी। प्रभात पढ़ने वाला लड़का था। उसने कभी मेहनत मजदूरी नहीं की थी। मुंबई जैसे शहर में उसका कोई जानकार भी नहीं था। अब वह दिन में बाहर निकलने लगा। वह मजदूरी का काम करने लगा। उसे जहाँ कहीं भी काम मिलता वह वहीं पर काम पर लग जाता। 2-4 दिन लगातार काम करने के बाद वह बिल्कुल थक जाता था, तो फिर घर में 2-3 दिन आराम करता था। घर से चुरा कर लाए हुए पैसे और गहने को उन्होंने अपने ऐशो आराम में उड़ा डाला था, मगर अब मजदूरी से कमाए गए पैसों को वह काफ़ी सोच समझ कर खर्च करते थे। 6 महीने लगातार एक ही कमरे में रहकर पूनम का दिल भी भर गया था। अब उसे अपना गांव तथा अपना परिवार याद आने लगा। वह खुली हवा के लिए तरस गई थी। उसे अपनी मम्मी पापा की भी याद सताने लगी थी। दोस्तों, मन का सुख ही सब सुख नहीं होता है। पेट भर कर सो जाना ही सब कुछ नहीं होता है। जीने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। एक ही जगह रहकर तो जानवर भी उब जाता है। वह तो फिर भी इंसान थे। अब उन दोनों को अपने किए पर पछतावा होने लगा कि उन्होंने यह क्या कर डाला। पूनम तो बीमार रहने लगी थी। जब प्रभात काम पर चला जाता था तब वह अकेले पड़ी पड़ी केवल अपने गांव की बातें और अपनों को याद करके रोया करती थी। इस कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। इधर प्रभात भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। पिता के पैसों पर ऐश करने वाला प्रभात जब दिन भर मजदूरी करता था तो उसका मन बहुत दुखी होता था। एक दिन पूनम प्रभात से बोली, प्रभात, मुझे मेरे पापा से बात करनी है, प्लीज़ मुझे मेरे पापा से बात करा दो। यह सुनकर प्रभात बोला, पागल हो गई हो क्या? अगर उन लोगों को पता चल गया तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, पुलिस में पकड़वा देंगे। धीरे धीरे पूनम सूख कर कांटा हो गई। उसे एहसास हो गया था कि अपनों के बिना जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। उसे अब समझ में आ चुका था कि मम्मी पापा, भाई बहन, सबसे बात करना, सबके बारे में जानना, उत्सव और त्यौहार मनाना, शादी ब्याह में जाना और अपनों के साथ रूठना मनाना, यह छोटी छोटी बातें भी जिंदगी में एक खुशियाँ बनाए रखती है। पूनम को अब उस कमरे में घुटन का एहसास होने लगा था। उसे अब केवल अपनों की याद सताने लगी थी। इस कारण वह बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गई। बेहोशी की अवस्था में वह पापा पापा पुकारती थी। पापा, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मगर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। प्रभात के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसका इलाज किसी ढंग के अस्पताल में करवा सके। पूनम को इस हालत में देखकर वह भी रो पड़ता था। उसके दिमाग से प्यार का भूत तो
कब का उतर चुका था। अब तो जिंदगी में खाने के भी लाले पड़े थे। प्रभात एक दिन पूनम से बोला, चलो पूनम, मैं तुम्हें किसी अच्छे अस्पताल में ले चलता हूँ। पूनम बोली, मुझे अस्पताल नहीं, मुझे अपने गांव ले चलो, वरना मैं अब नहीं बचूंगी। प्रभात बोला, गांव का नाम मत लो पूनम, वहाँ जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी, तुम लोगों से नज़र भी नहीं मिला सकोगी। पूनम बोली, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वह क्या किसी जहन्नुम से कम है? चलो, मैं आज ही अपने पापा से बात करती हूँ। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं तो उनकी गुड़िया रानी हूँ। वह मेरी हर गलती को माफ़ कर देंगे। वह मेरे बिना बहुत उदास रहते होंगे। प्रभात भी अब ऐसी ज़िंदगी से थक चुका था। उसने महीनों से अपना स्विच ऑफ पड़ा मोबाइल ऑन किया और उसमें रिचार्ज करवा लाया। कमज़ोर पड़े पूनम के हाथ में न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी कि उसने तुरंत अपने पापा का नंबर मिलाया। काफ़ी देर घंटी बजने के बाद फ़ोन उसकी माँ ने उठाया। फ़ोन उठाते ही पूनम बोली, हेलो पापा, मैं आपकी बेटी पूनम बोल रही हूँ। उधर से पूनम की माँ बोली, कौन पूनम? मेरी बेटी पूनम तो 6 महीने पहले ही मर चुकी है। पूनम बोली, ऐसा न बोलो मम्मी, माफ़ कर दो हमें, मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। उसकी मम्मी बोली, जो मेरे पति को खा गई, जिसके चलते मेरा सुहाग उजड़ गया, उसे मैं कैसे माफ़ कर दूं? पूनम बोली, ऐसे क्यों बोल रही हो माँ, क्या हुआ पापा को? उसकी माँ रोते हुए बोली, तेरे पापा तेरे भागने का सदमा सहन नहीं कर पाए पूनम। वो तेरे भागने के 5 दिन बाद ही हम सबको छोड़कर भगवान के पास चले गए। इतना सुनते ही पूनम के हाथ से फ़ोन छूट गया। वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरी और उसकी सांसें भी थम गई। उधर उसकी माँ फ़ोन पर पूनम पूनम चिल्ला रही थी। इधर प्रभात भी उसे बार बार पुकार रहा था, मगर पूनम तो अपनी गलती की माफ़ी मांगने अपने पापा के पास जा चुकी थी। पापा की सोन चिड़ैया अब इस दुनिया को छोड़कर अपने पापा के पास जा चुकी थी। दोस्तों, नासमझ लड़के लड़कियां ही प्रेम विवाह के बंधन में बंध जाते हैं और अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं कि यह रिश्ता 4 दिन का नहीं होता है, पूरे जीवन का होता है। और एक रिश्ता यानी पति का रिश्ता या पत्नी का रिश्ता सभी रिश्तों को नहीं भर पाता है। पति कभी पापा या भाई नहीं बन सकता है और पत्नी कभी माँ या बहन नहीं बन सकती है। उन्हें पूरे जीवन केवल एक रिश्ते के सहारे ही काटना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी ऐसा गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।